हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम्स एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो सिस्टम के इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप को ब्लॉक के थ्रू दिखाता है। और जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसके 3 बेसिक फॉर्म होते हैं, जैसे कि पहला है कैस्केड, पैरेलल एंड फीडबैक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कैस्केड फॉर्म में क्या होता है। कैस्केड फॉर्म में क्या होता है, जो एक सेम इनपुट है हम 3 मशीन्स को दिए, जैसे कि मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। इसके जो ये है, ये ट्रांसफर फंक्शन है मशीन 1 का, मशीन 2 का, मशीन 3 का। तो पहले मशीन को जो हम इनपुट दे रहे हैं तो उसका आउटपुट आ गया x1s, फिर दूसरे वाला का x2s एंड तीसरे वाला का y ऑफ s। जो x1 ऑफ s एंड x2 ऑफ s है वो फाइनल आउटपुट हमारा नहीं होते हैं, और g3 ऑफ s के साथ जो हमें आउटपुट मिला है y ऑफ s, ये हमारा फाइनल आउटपुट है। देखते हैं x1 ऑफ s इज इक्वल टू u ऑफ s इंटू g1 ऑफ s, ये हमारा फर्स्ट आउटपुट है। सेकेंड आउटपुट हमारा आ गया x2 ऑफ s इज इक्वल टू x1 ऑफ s इंटू g2 ऑफ s, ये हमारा दूसरा आउटपुट है। और हमारा फाइनल आउटपुट है y ऑफ s इज इक्वल टू x2 ऑफ s इंटू g3 ऑफ s। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम ये इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। जैसे हमने इक्वेशन 2 को सब्सटीट्यूट किया तो y ऑफ s इज इक्वल टू x1 ऑफ s इंटू g2 ऑफ s इंटू g3 ऑफ s आया। फिर x1 ऑफ s की जगह हम इक्वेशन 1 को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारा आउटपुट आएगा y ऑफ s इज इक्वल टू u ऑफ s, g1 ऑफ s, g2 ऑफ s एंड g3 ऑफ s। हमारा फाइनल आउटपुट हुआ y ऑफ s इज इक्वल टू u ऑफ s g इक्विवेलेंट s। जब हमारा ट्रांसफर फंक्शन या फिर कोई भी ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड हो, तब वहां पे हमारा जो फाइनल आउटपुट आता है, हम क्या करते हैं, जितने भी ये है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कैस्केड कनेक्शन में हमारे जितने भी ये गेन दिया गया रहता है वो हमारा मल्टीप्लाई होता है। और इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कैस्केडेड ब्लॉक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन। जो इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन होगा कैस्केडेड ब्लॉक्स का, वो हमारा जितने भी ट्रांसफर फंक्शन होगा उनका प्रोडक्ट होगा। जी इक्विवेलेंट एस इज इक्वल टू g1 ऑफ s इंटू g2 ऑफ s इंटू g3 ऑफ s। नेक्स्ट, इन पैरेलल फॉर्म सेम इनपुट दिया जाता है तीनों मशीन को। जैसे g1 ऑफ s को दिया गया तो x1 ऑफ s आउटपुट आया, g2 ऑफ s को दिया गया तो x2 ऑफ s आउटपुट आया, g3 ऑफ s को दिया गया तो x3 ऑफ s आउटपुट आया। और इन तीनों का समेशन जो होगा वो हमारा फाइनल आउटपुट होगा। जैसे x1 ऑफ s क्या हो गया, u ऑफ s इंटू g1 ऑफ s, x2 ऑफ s क्या होगा, u ऑफ s इंटू g2 ऑफ s, x3 ऑफ s क्या हो गया, u ऑफ s इंटू g3 ऑफ s। हमारा फाइनल आउटपुट क्या है, y ऑफ s इज इक्वल टू x1 ऑफ s प्लस और माइनस x2 ऑफ s प्लस और माइनस x3 ऑफ s। So by putting these 3 equations value in equation 4, we get the output as y of s is equal to u of s g1 of s plus or minus u of s g2 of s plus or minus u of s g3 of s। y of s is equal to u of s g1 of s plus or minus g2 of s plus or minus g3 of s, यानी u of s इंटू g इक्विवेलेंट s। तो g इक्विवेलेंट s हमारा क्या हो गया, g1 of s प्लस g2 of s प्लस और माइनस g3 of s। इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पैरेलल ब्लॉक्स इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन। जो हमारा इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन होता है पैरेलल ब्लॉक्स में, वो क्या होता है, इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन का सम होता है या फिर सब्सट्रैक्शन होता है। तो इन पैरेलल फॉर्म जो भी इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन दिया गया होगा, या तो हम उसे ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं फीडबैक फॉर्म में। फीडबैक फॉर्म में क्या होता है, r ऑफ s इज द रेफरेंस इनपुट हो गया, e ऑफ s इज द एरर हो गया, g ऑफ s हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया, y ऑफ s आउटपुट हो गया, और जो h ऑफ s है वो हमारा फीडबैक हो गया। तो यहाँ पे y ऑफ s इज इक्वल टू e ऑफ s इंटू g ऑफ s। सो y ऑफ s इज इक्वल टू, यहाँ पे e ऑफ s क्या आ गया हमारा, e ऑफ s होता है हमारा r of s minus x of s। By putting this value in this equation, we get y of s is equal to r of s minus x of s into g of s. So y of s is equal to r of s minus y of s into h of s। हमारा x of s क्या है, y of s into h of s into g of s। हम यहाँ से क्या किए कि y of s is equal to r of s g of s,
एंड माइनस वाई ऑफ एस एच ऑफ एस जी ऑफ एस बाय ओपनिंग द ब्रैकेट। उसके बाद हमारा आ गया वाई ऑफ एस इज इक्वल टू वाई ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस जी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस जी ऑफ एस। तो हमारा यहाँ से वाई ऑफ एस हम कॉमन ले लेंगे, वाई ऑफ एस कॉमन ले लिए तो हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस जी ऑफ एस। तो हमारा वाई ऑफ एस बाय आर ऑफ एस आ गया जी ऑफ एस बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये जो है हमारा ये क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो यहाँ से हमें क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या मिल गया, आउटपुट बाय इनपुट जी ऑफ एस बाय 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ये हमारा नेगेटिव फीडबैक का है। अगर वहीं पे हमारा पॉजिटिव फीडबैक हो तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा y of s by r of s is equal to g of s by 1 minus g of s h of s। और जो लूप गेन और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो हमारा है g of s इंटू एच ऑफ s। फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है हमारा g of s है, तो हम कैसे लिख सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू फॉरवर्ड पाथ गेन बाय 1 माइनस लूप गेन। यानी फॉरवर्ड पाथ गेन हमारा हो गया g of s एंड 1 माइनस लूप गेन यानी g of s इंटू एच ऑफ s। सो नेक्स्ट हम आते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अलजेब्रिक इक्वेशंस का। और यहाँ पे जो बेसिक एलिमेंट्स होता है वो हमारा है नोड, ब्रांच एंड सेल्फ लूप। और जो हमें और भी जानने को मिलेगा यहाँ पे है फॉरवर्ड पाथ, पाथ गेन, लूप एंड नॉन टचिंग लूप्स। सो वन बाय वन हम आगे जानेंगे कि ये नोड, ब्रांच, सेल्फ लूप और ये सारे क्या होते हैं। तो नोड क्या होते हैं, इट इज ए पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स एदर अ वेरिएबल और सिग्नल। ये एक ऐसा पॉइंट है जो या तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है या फिर सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। इसी में नोड जो होता है, नोड हमारा 3 टाइप्स का होता है। जैसे कि पहला हो गया हमारा इनपुट नोड। तो इनपुट नोड में क्या होता है, ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस होता है। और आउटपुट नोड में सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस होता है। और मिक्स्ड नोड में बोथ आउटगोइंग एंड इनकमिंग ब्रांचेस होता है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू जान जाए कि हमारा नोड क्या होता है, कौन सा इनपुट नोड है, कौन सा आउटपुट नोड है और कौन सा मिक्स्ड नोड है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे जो y1 और y2 है और y3 एंड y4 है, ये चारों हमारा नोड्स है। इसमें से इनपुट नोड क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि इनपुट नोड क्या होता है, ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। यानी y1 ये एक नोड है और यहाँ से एक ब्रांचेस जा रहा है, आउट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया इनपुट नोड। और ये y4 है, तो यहाँ पे एक ब्रांचेस क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, इन कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट ब्रांच हो गया। और मिक्स्ड ब्रांचेस क्या होता है, जहाँ पे बोथ आउटगोइंग एंड इनकमिंग दोनों होते हैं। जैसे कि y2 में एक तो आउटगोइंग भी है और दूसरा इनकमिंग भी है। y3 में भी एक आउटगोइंग है और दूसरा इनकमिंग है। तो y2 एंड y3 क्या हो गया, हमारा मिक्स्ड नोड है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि ब्रांच क्या होता है। ब्रांच इज नथिंग बट अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस 2 नोड्स। जो 2 नोड्स को ज्वाइन करता है उस लाइन सेगमेंट को हम ब्रांच कहते हैं। और ब्रांच में ब्रांच हैज बोथ गेन एंड डायरेक्शन। यहाँ पे गेन भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फ्रॉम अबव एग्जाम्पल, ये ऊपर वाले एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि 4 ब्रांचेस है, 1 2 3 4। और इनका गेन क्या है, y1 से y2 जो ब्रांच है वहां पे गेन है हमारा a, y2 से y3 जो है वो है हमारा b एंड y3 से y4 जो है वो है हमारा c एंड y3 से y2 जो है वहां पे हमारा गेन है -d। सो हमारा 4 ब्रांचेस विद गेन क्या है, a b c एंड -d। अब हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। अगर हमें कोई अलजेब्रिक इक्वेशंस दिया गया है तो हम वहां से जानेंगे कि कैसे हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बना सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। जैसे हमारा इक्वेशन दिया है y2 इज इक्वल टू a1 टू y1 प्लस a4 टू y4 एंड y3 इज इक्वल टू a2 3 y2 प्लस a5 3 y5, y6 दिया गया a5 6 y5, y4 दिया गया है a3 4 y3, y5 दिया गया a4 5 y4 प्लस a3 5 y3। सो अब यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ इस अलजेब्रिक इक्वेशन से। सो ये हमारे इक्वेशंस है। सो यहाँ से हमारा नोड्स कितना है देख लेते हैं, y2 y1 y4 3 नोड्स, y3 4 नोड्स, y5 5 नोड्स एंड y6 6 नोड्स। तो हमारा नोड्स कितना है, यहाँ से 6 नोड्स है।
कौन कौन सा है, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। हमारा ब्रांचेस कितना है यहाँ से, सो ब्रांचेस कितना है, a12, a42 2, a34 3, a23 4, a53 5, 6, 7, 8। तो टोटल 8 ब्रांचेस है। क्या क्या है, a12, a42, a34, a23, a53, a45, a35 एंड a56। सो हमारे टोटल 8 ब्रांचेस है। सो स्टेप 1, नोट्स हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नोट्स हो गया, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। अब यहाँ से जो y2 इज इक्वल टू a1 टू y1, यानी यहाँ से एक आउटगोइंग ब्रांचेस है, क्या है, a12, और फिर y2 से y4, यानी y2 से y4 एक हमारा ब्रांचेस है, क्या है वो, हमारा है a42 y4, a42 हो गया, क्योंकि आउटपुट हमारा इधर मिलेगा तो डायरेक्शन इनकमिंग होगा y2 को। नेक्स्ट स्टेप 2 में देखते हैं हम। स्टेप 2 में इक्वेशन हम ले लिए, y4 इज इक्वल टू a34 y3। नोट्स हमारा है 6 1, सो y1, y2, y3, y4, y5, y6। सो y4 से y3 तक, तो ये हमारा हो गया a34। नेक्स्ट स्टेप 3, स्टेप 3 में हम इक्वेशन ले लेते हैं, y3 इज इक्वल टू a23 y2 प्लस a53 y5। 6 नोट्स 1 2 3 4 5 6, y1, y2, y3, y4, y5, y6। नेक्स्ट क्या है, y3 टू y2 a23, a23 अगेन y3 टू y5 a53। नेक्स्ट स्टेप 4, स्टेप 4 में हमारा इक्वेशन हम ले लेंगे, y5 इज इक्वल टू a45 y4 प्लस a35 y3। 6 नोट्स 1 2 3 4 5 6, y1, y2, y3, y4, y5, y6। अगेन y5 से y4 a4 5, a4 y4 से y5, ये हमारा हो गया a4 5, और एक है हमारा y5 से y3, y5 से y3। तो ये हमारा हो गया a3 5, और एक लास्ट स्टेप 5, y6 इज इक्वल टू a5 6 y5। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6, y1, y2, y3, y4, y5, y6। अगेन y6 से y5 a5 6। अब ये हम टोटल स्टेप में जितने भी ग्राफ मिला है इसको हम ऐड कर देंगे। सो फाइनल सिग्नल फ्लो ग्राफ इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नोट्स। सो यहाँ से हो गया हमारा a12, a2 से a4 हो गया हमारा a4 टू। नेक्स्ट स्टेप 2, कहाँ से कहाँ तक, y3 से y4,
A3 4 गेन है। नेक्स्ट स्टेप 2 में Y2 से Y3, A2 3 और Y3 से Y5 गेन कितना है A5 3। स्टेप 4 का ग्राफ Y4 से Y5 हमारा गेन है A4 5 और एक है Y3 से Y5 गेन है A3 5। नेक्स्ट हमारा स्टेप 5 में है Y5 से Y6 यानी A5 6। सो दिस इज द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ दिस अलजेब्रिक इक्वेशंस। सो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। So the next is conversion of block diagram into signal flow graph. So step by step हम जानेंगे कि block diagram को signal flow graph में कैसे represent कर सकते हैं। So हमारा पहला step है represent all the signals, variables, summing points and takeoff points of block diagram as nodes in signal flow graph. जितने भी signals है या फिर variables है या फिर summing points है या फिर takeoff points है block diagram में, उसको हम represent करेंगे as nodes। किसमें? signal flow graph में। स्टेप 2 है हमारा रिप्रेजेंट द ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम एज ब्रांचेस। जो भी ब्लॉक्स है ब्लॉक डायग्राम में उसको हम एज ए ब्रांचेस रिप्रेजेंट करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में। स्टेप 3 है रिप्रेजेंट द ट्रांसफर फंक्शन इनसाइड द ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम एज गेन्स ऑफ द ब्रांचेस इन सिग्नल फ्लो ग्राफ। यानी जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिए गए हैं ब्लॉक्स में इन ब्लॉक डायग्राम उसको हम ब्रांचेस का गेन रिप्रेजेंट करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में। हमारा स्टेप 4 है कनेक्ट द नोड्स एज पर द ब्लॉक डायग्राम। जितने भी नोड्स है ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से हम उसको कनेक्ट कर देंगे। इफ देयर इज कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, अगर दो नोड्स के बीच में कोई कनेक्शन है बट देयर इज नो ब्लॉक इन बिटवीन, बट उन दोनों के बीच में कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो जो गेन ऑफ द ब्रांचेस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ए 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया समिंग पॉइंट्स हो गया, बिटवीन समिंग पॉइंट्स जैसे ये हो गया इस एग्जाम्पल में। बिटवीन समिंग पॉइंट एंड टेकअप पॉइंट, जैसे कि समिंग पॉइंट एंड टेकअप पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कोई गेन नहीं है तो हम वहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करेंगे। बिटवीन इनपुट एंड समिंग पॉइंट, जैसे ये इनपुट एंड समिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी कोई गेन नहीं है, कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो हम यहाँ का गेन जो है 1 रिप्रेजेंट करेंगे। बिटवीन टेकअप पॉइंट एंड आउटपुट, ये टेकअप पॉइंट है एंड आउटपुट है, तो इन दोनों के बीच में भी कोई ब्लॉक नहीं है और कोई भी ट्रांसफर फंक्शन नहीं दिया गया, तो इसका गेन जो होगा हम 1 रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस एग्जाम्पल से हम ड्रॉ करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ। So R of S is the reference input, Y of S is the output, and summing point, G1, G2 are the two transfer function, or you can say variables, and this is the take-up point, summing point, take-up point, and here is the variable or signal, summing point, take-up point, variable or signal you can say, take-up point, or it is the final output. So R of S and Y of S जो ब्लॉक डायग्राम का इनपुट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इनपुट एंड आउटपुट नोड इन सिग्नल फ्लो ग्राफ। अदर देन दिस Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9। अदर देन इनपुट एंड आउटपुट नोड टोटल हमारा नोड्स है 9, Y1 to Y9। इसमें से जो 4 नोड्स है हमारा, कितने समिंग पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 समिंग पॉइंट, सो 4 नोड्स। टेकअप पॉइंट 1 2 3 4, so 4 nodes from 4 take-up point। वेरिएबल, इन दोनों के बीच में एक नोड हो गया, हाँ, तो 1 nodes from the G1 and G2 वेरिएबल। सो टोटल हमारा कितना हो गया,
9 नोड्स हो गए। अब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ टोटल कितना नोड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नोड्स y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9, and R of S is the input node and Y of S is the output node। ठीक है, अब हम देखते हैं y1 और y2 के बीच में कोई ब्लॉक नहीं है, बट इसका हम गेन क्या लेंगे, 1। y2 एंड y3 के बीच में कितना है, g1 गेन है। y3 एंड y4 के बीच में g2 गेन है, एंड y4 एंड y5 के बीच में गेन इज 1। y5 एंड y6 के बीच में गेन है हमारा 1। y6 एंड y7 के बीच में है हमारा गेन g3, एंड y7 एंड y8 के बीच में है 1। y8 एंड y9 के बीच में है हमारा g5। नेक्स्ट हम देखते हैं y4 से y2, हमारा गेन कितना है, h1। y2 y3 y4, y4 से y2 h1 हो गया। नेक्स्ट हमारा आ गया y8 से y1, y8 से y1 हमारा आ गया कितना, h2। नेक्स्ट y6 से y7 g4, y6 से y7 g4। नेक्स्ट y9 से y5, y9 से y5 हमारा आ गया h3। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द ब्लॉक डायग्राम इनटू सिग्नल फ्लो ग्राफ। सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि y4 से जो y2 गया है वो हमारा नेगेटिव साइन है, यानी नेगेटिव फीडबैक -h1, एंड y9 से y5 जो आया है वो हमारा है नेगेटिव, सो नेगेटिव फीडबैक -h3, एंड y8 से y1 जो है पॉजिटिव है यानी h2, एंड y6 से y7 जो है अच्छा वो g4 है। So this is the final signal flow graph. So next हम डिस्कस करेंगे मेसन्स गेन फॉर्मूले क्या होता है। मेसन्स गेन फॉर्मूले इंक्लूड करता है n फॉरवर्ड पाथ इन सिग्नल फ्लो ग्राफ, गेन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट नोड्स ऑफ ए सिग्नल फ्लो ग्राफ, नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन। मेसन्स गेन फॉर्मूला हमारा क्या है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n पी आई डेल्टा i बाय डेल्टा, जहां पे C ऑफ S हो गया हमारा आउटपुट नोड, R ऑफ S हो गया हमारा इनपुट नोड, T हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन, और गेन बिटवीन C ऑफ S एंड R ऑफ S, PI हो गया हमारा ith फॉरवर्ड पाथ गेन। डेल्टा क्या हो गया, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल 3 नॉन टचिंग लूप्स प्लस सो ऑन। डेल्टा I हम फाइंड कर सकते हैं डेल्टा से बाय रिमूविंग द लूप्स व्हिच आर टचिंग द ith फॉरवर्ड पाथ। जो भी लूप्स हमारा ith फॉरवर्ड पाथ को टच करेगा उसको रिमूव कर देंगे तो वहां से हमारा डेल्टा I मिल जाएगा। जैसे हम इस एग्जांपल के थ्रू फाइंड करेंगे कि फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है, लूप गेन क्या है, टचिंग नॉन टचिंग लूप्स क्या है। सो फॉरवर्ड पाथ क्या हो गया, पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, यानी इनपुट से आउटपुट के बीच में जो भी पाथ एग्जिस्ट करेगा उसको हम फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ब्रांचेस गेन ऑफ द फॉरवर्ड पाथ, मतलब फॉरवर्ड पाथ के जितने भी ब्रांचेस हैं उनका जितने भी गेन है उसका प्रोडक्ट हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन होता है। और जो लूप है हमारा, पाथ डेट स्टार्ट्स फ्रॉम वन नोड एंड एंड्स एट द सेम नोड, जो भी पाथ हमारा एक ही नोड से स्टार्ट होकर के और सेम नोड पे एंड करता है उसको हम लूप बोलते हैं। जैसे हो गया y2 से हमारा स्टार्ट हुआ और ये क्या फिर से y2 पे एंड हो गया, तो ये हो गया हमारा लूप। और प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ब्रांच गेन्स ऑफ ए लूप, यानी
इसका जितने भी गेन है, बी है और जे है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो हो गया वो हो गया हमारा लूप गेन। नेक्स्ट हम जानेंगे नॉन टचिंग लूप्स क्या होता है। नॉन टचिंग लूप्स इज नथिंग बट लूप्स विच इज नो कॉमन नोड्स। जिसके कॉमन नोड्स नहीं होते हैं उसी को हम नॉन टचिंग लूप्स बोलते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम फाइंड करेंगे कि हमारा फॉरवर्ड पाथ कितना है, फॉरवर्ड पाथ गेन कितना है, लूप कितना है, लूप गेन कितना है, नॉन टचिंग लूप्स कितना है, और उन सारे वैल्यूज को पुट करके हम मेसन गेन फॉर्मूले के थ्रू ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितना है। y1 से y2, y3, y4, y5, y6, यानी y1 से y2, y3, y4, y5 एंड y6। ये एक फॉरवर्ड पाथ हो गया। एक हमारा हो गया y1 से y2, y3, y3 से y5 एंड y6, y1 से y2, y3, y हाँ y5 एंड y6। ये हमारा हो गया नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, यानी कितना है n इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है। अब इनका गेन क्या हो गया, ए बी सी डी ई। गेन प्रोडक्ट हो गया हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन जो हो गया ए बी सी डी ई। और y1 से y6 मतलब ए बी जी ई, सॉरी ए बी जी ई एफ, ए बी जी ई, सॉरी ओनली ए बी जी ई। अब हमारा नेक्स्ट होगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स कितना है। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स y2 से y3 एक हो गया, y3 से अगेन y3 से y5 गया, फिर से y3 पे आ गया, दो इंडिविजुअल लूप्स। अगेन y4 से y4 तक 3, अगेन ये है एक लूप 4, और एक हो गया हमारा y3 से अगेन y3 पे आया, यानी टोटल हमारा लूप्स हो गया नंबर l इज इक्वल टू 5। पहला लूप है हमारा L1 इज इक्वल टू y2 से y3 अगेन y2, और इसका लूप गेन हो गया हमारा b इंटू जे। L2 हो गया हमारा y3 y5 y3, ये गेन हो गया हमारा y3 y5 y3 y3 y5 y3, यानी y3 y5 y3 GH। थर्ड हो गया हमारा y3 y4 y5 y3, ये हमारा गेन हो गया CDH। अगेन लूप 4 का हो गया हमारा y4 y5 y4 y4 y5 y4 D इंटू I, एंड लूप 5 हो गया हमारा F। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। तो y2 y3 y2 एक हो गया, और एक हो गया y4 y5 y4, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। y2 y3 y2 एंड y4 y5 y4, दोनों का प्रोडक्ट हमारा आ गया BJDI। नेक्स्ट सेकंड नॉन टचिंग लूप से हमारा y2 y3 y2 y2 y3 y2 एंड y5, तो इनका गेन प्रोडक्ट आ गया हमारा BJF। सो हमारा डेल्टा है 1 माइनस BJ प्लस GH प्लस सम ऑफ ऑल द लूप गेन्स BJ प्लस GH प्लस CDH प्लस DI प्लस F।
plus number of two non-touching loops and its product gain. क्या हो गया? bj di plus bjf माइनस 0. सो हमारा डेल्टा 1 क्या है? 1 है. अब हम यहाँ से, और डेल्टा 2 भी क्या है हमारा? 1 है, क्योंकि ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो दोनों फॉरवर्ड पाथ को टच ना करता हो. सो 0 है, 0 नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप से. सो डेल्टा 1 1 हो गया, डेल्टा 2 2 हो गया. सो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है C of S by R of S इज इक्वल टू फॉरवर्ड पाथ A B C D E. डेल्टा 1 का वैल्यू है 1 प्लस A B G E एंड डेल्टा 2 का वैल्यू भी है 1 बाय डेल्टा का वैल्यू है 1 माइनस BJ GH BJ प्लस GH प्लस CDH प्लस DI प्लस F प्लस BJ DI प्लस BJF. So this is the transfer function. So this is all about the concepts of block diagram and signal flow graph. So in next video, I will provide the previous year GATE questions from this lessons and its solutions. So this much for today. Thank you.